आज बात करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मणिपुर चक्र की जो देवी हैं वो लाकनी देवी हैं, और लाकनी देवी की जो विशेषता होती है वो देना भी जानती हैं और लेना भी जानती हैं। यानी किसी मनुष्य को अगर वो चाहे तो बहुत कुछ दे सकती हैं, और यदि उनको क्रोध आ जाए तो वो बहुत कुछ ले भी सकती है। और एक विशेषता लाकनी देवी के बारे में भगवान शिव बताते हैं कि लाकनी देवी हमारा जो है जीवन और मृत्यु का जो एक क्षण है, बिंदु आता है जन्म के समय। जब बच्चा जन्म लेता है तो मणिपुर चक्र हमारा नाभि चक्र के पास है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि से हमारी आत्मा निकलती है, क्योंकि माँ की नली के द्वारा बच्चा जुड़ा होता है। जब वो नली काटी जाती है तो बच्चे की आत्मा निकलती है, और बच्चा जब शांत होता है तो दाई या डॉक्टर जब उसको थोड़ा थपथपाते हैं या मारते हैं तब वो रोता है, तब सांस जो है मुख के द्वारा आती है। तो यहाँ पर 3 पुरों की जो त्रिपुरा देवी हैं उनके अंडर में रहती हैं, और वो हमारी जो आत्मा है जब वो निकल जाती है नाभि से तब मुख के द्वारा हमें वो सांस आती है। तो एक जीवन हम माँ के पेट में गुजारते हैं, दूसरा जैसे ही हम पैदा होते हैं उस समय पंडित हमारी कुंडली बना देते हैं और ग्रह हमारे चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये दूसरा क्षण आ जाता है। तो इस क्षण में जो प्रवेश कराती है, यानी नाभि के द्वारा कुछ लोग शरीर से बाहर निकलते हैं, तो भी उसके लिए लाकनी देवी की कृपा होना बहुत अति आवश्यक है। यदि लाकनी देवी चाहे तो मनुष्य को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया आसानी से करा दे, नहीं तो उसकी प्रक्रिया को समय और बहुत समय लगता चला जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि लाकनी देवी के जो है बीज मंत्र हैं, तो वो बीज मंत्र बोलते हैं टाम ठाम डाम ढम ड़म तम थम दम धम नम। तो मैंने यहाँ टंग ना पढ़ के उसे टाम पढ़ा है, यानी मैं पढ़ा है। अगला शब्द है ठंग, तो ठंग को मैंने अंकी बिंदी को मैंने अंग ना पढ़ के मैं पढ़ा है। तो कुछ लोग बड़ा सवाल करते हैं कि मैं क्यों बोलते हैं, एंग क्यों नहीं बोल सकते, अंकी बिंदी क्यों नहीं बोल सकते, किलीन में किलीन क्यों नहीं बोल सकते। तो आप किलीन बोल सकते हो, लेकिन मैं किलीन बताता हूँ। उसका कारण क्या है, जब आप शब्द बोलते हो महाकाल, तो यदि किसी ने कंकाल मालनी तंत्र पढ़ी हो तो उसमें भगवान शिव कहते हैं कि अंकी बिंदी लगाने से महाकाल जुड़ जाते हैं। तो भगवान शिव बताते हैं कि महाकाल में मैं माँ जो शब्द है, मैं और आका डंडा, वहाँ काकनी देवी है जो है वहाँ हाकनी देवी है। फिर आ जो आता है वहाँ डाकनी देवी है, फिर कह जो आता है वहाँ राकनी देवी है, फिर दोबारा ए आता है फिर डाकनी देवी है, और जब ले आता है तो लाकनी देवी है। तो ये जो शब्द बनता है महाकाल, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 देवियां आती हैं, यानी आपके 5 चक्र तो ऐसे ही देखरेख में चलने लग जाते हैं इन 5 देवियों की, जब आप महाकाल का उच्चारण करते हो। तो इसलिए मैं अंकी बिंदी में मैं बोलने की सलाह लोगों को देता हूँ। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इनके गुप्त मंत्र आते हैं, संपूर्ण मंत्र, जो मैं अपने कोर्स में देता हूँ। और कुछ लोग जैसे डाकनी की सिद्धि कर ली, किसी ने राकनी की सिद्धि कर ली। तो यदि कोई डाकनी की सिद्धि करना चाहता है तो उसके लिए समय भगवान शिव ने बताया है रात्रि के 10 बजे के बाद, और कल्पना बताई है कि चंद्रमा जैसा मुख है और सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं देवी, और यही उन्होंने बीज मंत्र बताए हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इस बीज मंत्र का जब एक मंत्र बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग क्या जोड़ते हैं, गु की बिंदी गुम, फिर रम, फिर लास्ट में वो लगा देंगे रम और गुम, यानी शुरू में संफुटन लगाते हैं, लास्ट में संफुटन लगाते हैं, और फिर इस पूरे मंत्र का वो जब जाप करते हैं तब वो लाकनी देवी को प्रसन्न करते हैं। तब देवी पूछती हैं कि जब सांस आती होगी और सांस जाती होगी और सांस हमारी रुकती होगी, तो यहाँ पर भी तो कोई 3 बीज मंत्र पैदा होते होंगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि हाँ। तब भगवान शिव बताते हैं कि जब सांस आती है तो ह्रीम शब्द का उच्चारण होता है, और जब सांस रुक जाती है वहाँ हाम, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ हूम। तो ये 3 बीज मंत्र ऑटोमेटिकली हमारी सांस में पैदा होते हैं। या फिर कुछ लोग सांस का अभ्यास करें तो इन बीज मंत्रों का उपयोग कर सकता है, इस बात को भगवान शिव कहते हैं।
तो नाभि चक्र में लाखनी देवी की सिद्धियों के बारे में एक बात और विशेष बताते हैं भगवान शिव। वो कहते हैं कि कुंडली जागरण के बाद नाभि चक्र की 4 प्रकार की साधनाएं आती हैं। एक साधना आती है शून्य की, दूसरी साधना आती है अमृत तत्व की, तीसरी साधना आती है अपने शरीर को अलग करने की, और चौथी साधना आती है परकाया प्रवेश की। तो कुंडली जागरण के बाद ये 4 प्रकार की साधनाएं मनुष्य कर सकता है। यदि उसका कुंडली जागरण नहीं है और उन चारों में से वो कोई भी साधना की कोशिश करता है तो वो व्यर्थ जाती। यहीं पर अमृत तत्व की बात करते हैं भगवान शिव। तो वो कहते हैं कि जैसे कि अब हम विज्ञान की नजर से देखेंगे, वो पीपल के बारे में बताते हैं कि पीपल पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मगर पीपल का पेड़ एक ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन रात में लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है। वो वायु को शुद्ध करने की कला पीपल के पेड़ में है। इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं जो बहुत ज्यादा बिरला पुरुष होता है और वो नाभि चक्र पर ही सदैव साधना करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी बॉडी यानी ऑक्सीजन लेगी और ऑक्सीजन ही छोड़ेगी, ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। यानी उसके शरीर में जो तत्व हैं, जो सेल्स बनते हैं, तो वो इतनी कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं कि वो ऑक्सीजन आती है और बॉडी में होती है और कुछ निम्न कोटि की ही खर्च होती है और बाकी वो ऑक्सीजन ही निकल जाती है। यानी उनके अंदर जो भी ऊर्जा आती है, जैसे माँ के पेट से नाभि से बच्चे को सारा खाना मिलता है, फिर इसी नाभि चक्र के द्वारा वो बिना खाए पिए भोजन के बगैर वायु को लेकर के अपने आप को ऊर्जावान बनाता है। तो ये सिद्धि भी हमारी नाभि चक्र से होती है। इस बात को भगवान शिव कहते हैं। तो कंकाल मालनी तंत्र में लाखनी देवी के बारे में भगवान शिव यही बताते हैं कि मणिपुर को यदि संपूर्णतः जागृत करना होता है तो कुंडली जागरण का संपूर्ण मंत्र चाहिए। रम बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रम बोलने से सिर्फ चक्र में स्पंदन होगा, बाकी देवी की कृपा नहीं मिलेगी और ना ही मणिपुर के जितने पंखुड़ियां हैं उनमें जो शक्तियां बैठी हैं, ना ही वो शक्तियां आप तक पहुँच पाएंगी। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।